बेटा हम लोग एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहे थे। एनिमल हस्बेंड्री में अभी आपने कैटल फार्मिंग पढ़ा है। कैटल फार्मिंग में आपने ये देखा कि किस तरीके से कैटल्स को हम लोग क्लीनिंग करते हैं, किस तरीके से जहाँ पर वो रहते हैं उनकी केयर करनी चाहिए, किस तरीके से उनको खाना क्या फूड एंड फॉडर उनके लिए क्या होना चाहिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिजीजेज ऑफ कैटल्स। जो कैटल्स की डिजीजेज होती हैं उनसे भी हमें उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कैटल्स में डिजीज होंगी तो उनसे जो प्रोडक्ट मिल रहा है, जैसे कि सपोज मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स, अगर हमने सारे देखे थे कि जो कैटल्स होते हैं वो मिल्क प्रोड्यूसिंग होते हैं या फिर ड्रॉट एनिमल्स, मिल्च एनिमल्स और ड्रॉट एनिमल्स, ये सारी चीज़ें देखी थी। तो अगर मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो एनिमल्स यूज हो रहे हैं, अगर उनको डिजीजेज होंगी तो जो मिल्क होता है वो भी अफेक्टेड हो सकता है। इसीलिए उन एनिमल्स को डिजीज से भी प्रोटेक्ट करना होगा। ड्रॉट एनिमल्स जिनकी एग्रीकल्चर में जरूरत पड़ रही है उनको भी डिजीज से बचाना होगा। तो इस तरीके से कैटल्स में जो डिजीजेज होती हैं एक्सटर्नल होती हैं और इंटरनल होती हैं। एक्सटर्नल डिजीजेज में कुछ बॉडी के बाहर कुछ जैसे कि स्क्रैचेस या कुछ कीड़े या कुछ इस तरीके से हो सकते हैं जिससे कि उसको नुकसान पहुंच सकता है कैटल्स, तो उनसे बचाना पड़ेगा। इंटरनल डिजीजेज में कोई भी इंटरनल डिसऑर्डर्स जो कि ह्यूमन बींग्स में होते हैं उसी तरीके से कैटल्स में हो सकते हैं, किसी भी पैथोजन से, वायरस से, बैक्टीरिया से, किसी से भी हो सकते हैं। तो उन सब चीज़ों से किस तरीके से कैटल्स को हमें बचाना है, दैट इज द डिजीजेज इन द कैटल। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज इन द कैटल। उसके बाद हम लोग पाउल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट करेंगे। कैटल फार्मिंग में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। मेन चीज़ है ब्रीड्स याद करना, आपको ब्रीड याद करनी पड़ेंगी और उसके बाद में हम लोग पाउल्ट्री फार्मिंग को पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, चलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं डिजीजेज इन कैटल। Disease in cattle. Like other animals, cattle also suffer. Cattle also suffer from a number of diseases. From a number of diseases which besides causing death, जिससे डेथ भी हो सकती है एनिमल की ना, कैटल की, besides causing death। ठीक, also besides causing death and reduce milk production। मिल्क प्रोडक्शन में रिड्यूस हो सकता है, रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन। द पैरासाइट्स कौन कौन से होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। द पैरासाइट्स ऑफ कैटल, द पैरासाइट्स जो पैरासाइट डिजीज करते हैं, है ना, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं इंटरनल भी। द पैरासाइट्स ऑफ कैटल, द पैरासाइट्स ऑफ कैटल are of two types. Number one, external parasites. External parasites, they live on skin. They live on skin, causing skin disease, causing skin disease, causing skin disease। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर, लाइस एंड माइट्स। एनिमल्स में जो छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, लाइस, जुए जिसको बोलते हैं लाइस, और माइट्स कहते हैं छोटे छोटे कीड़ों को जो कि एनिमल्स की बॉडी पर हो जाते हैं। तो लाइस एंड माइट्स एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं। इंटरनल पैरासाइट्स, इंटरनल
पैरासाइट्स। इंटरनल पैरासाइट्स कौन से हैं? दे इंक्लूड वर्म्स, कीड़े हो जाते हैं उनके अंदर। दे इंक्लूड वर्म्स affecting stomach, affecting stomach, affecting stomach and intestine, and intestine, affecting stomach and intestine, and flukes, and flukes, and flukes that damage the liver, that damage the liver, that damage the liver। ठीक है, देख लीजिए एक्सटर्नल पैरासाइट्स हैं और इंटरनल पैरासाइट्स। ठीक है, सो दीज आर द डिजीजेस। ठीक, एक्सटर्नल पैरासाइट्स लाइस एंड माइट्स। इंटरनल पैरासाइट्स में क्या आते हैं? वर्म्स। वर्म्स है जो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स के पेट में कीड़े होते हैं, बच्चों के पेट में पड़ जाए, वही वर्म्स है बेटा, जो कि स्टमक में हो सकते हैं और इंटेस्टाइन में हो सकते हैं। ठीक है ना, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड फ्लूक्स दैट डैमेज द लिवर। ठीक है ना, फ्लूक्स क्या, फ्लूक कौन सा? लिवर फ्लू होता है। ये कौन सा होता है? लिवर फ्लूक, जो कि लिवर को डैमेज कर देता है, लिवर में रहता है। तो इस तरीके से ये एनिमल्स में डिजीजेस होती हैं जो कि उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं और अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, देखिए नोट करिए बेटा इसे। ठीक है, अब कैटल्स में ये पैरासाइट्स के अलावा और भी डिजीजेस हो सकती हैं। वो क्या हैं, चलिए देखते हैं। फुट एंड माउथ डिजीज हो सकती है, और भी आपने देखिए डिजीज जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होती हैं, वो सारी डिजीजेस कैटल्स में हो सकती हैं। ठीक है, चलिए Cattles also get infectious diseases, cattles also get infectious diseases. Cattles also get infectious diseases by infection from various bacteria and virus. From various bacteria and virus. Various bacteria and virus. एग्जाम्पल लिखेंगे बेटा इन डिजीज के, बैक्टीरिया वायरस के डिजीजेस। फुट एंड माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज। ठीक, फुट एंड माउथ डिजीज, cowpox and rinderpest. Cowpox and rinderpest. Cowpest and rinderpest. Rinderpest, this is the viral disease. Viral disease. Anthrax, hemorrhagic septicemia, hemorrhagic
Hemorrhagic septicemia, hemorrhagic septicemia, black quarter, that is bacterial disease. etc. वैक्सीन्स लगवाई जा सकती हैं एनिमल्स के, जिससे कि इनको प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। एज प्रिवेंटिव मेजर्स vaccination are given, vaccinations are given to farm animals, against many viral and bacterial diseases. ठीक है। ठीक है बेटा, cattle is also infectious. देखिए, cattle is also get infectious by infection from various bacteria and virus. बहुत सारे बैक्टीरियल वायरल डिजीज भी हो सकते हैं, जैसे फुट एंड माउथ डिजीज है, काउ पॉक्स है, रिंडरपेस्ट है। ये तीनों, फुट एंड माउथ डिजीज, काउ पॉक्स और रिंडरपेस्ट, ये तीनों बेटा वायरल डिजीज हैं। और एंथ्रेक्स, हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, ब्लैक क्वार्टर, ये तीनों क्या है बेटा, बैक्टीरियल डिजीज हैं। और बैक्टीरियल डिजीजेस और वायरल डिजीजेस के लिए एनिमल्स को वैक्सीन्स लगा के प्रिवेंशन दिया जा सकता है पहले से, ठीक है। तो एज प्रिवेंटिव मेजर्स वैक्सीनेशंस आर गिवन टू द फार्म एनिमल्स अगेंस्ट मैनी वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीजेस, ठीक। सो दीज आर द कैटल फार्मिंग। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे पाउल्ट्री फार्मिंग। पाउल्ट्री मीन्स hen, पाउल्स, बर्ड्स, पाउल्ट्री फार्मिंग। सेम जैसे कैटल फार्मिंग में आपने पढ़ी थी उसकी ब्रीड्स, सेम यहाँ पर पाउल्ट्री फार्मिंग में भी बेटा इंडिजीनस ब्रीड्स, एग्जॉटिक ब्रीड्स। याद रखना है आपको कि इंडिजीनस ब्रीड्स मीन्स इंडिया की ब्रीड है, और जिसको हम लोग लोकल ब्रीड भी कह सकते हैं। और दैट इज एग्जॉटिक ब्रीड मीन्स फॉरेन ब्रीड्स ना, जो हमारे इंडिया की नहीं है, दैट इज अ फॉरेन ब्रीड्स। और इंडिजिनस ब्रीड और एग्जॉटिक ब्रीड को फर्टिलाइज करवा सकते हैं आपस में, सेम स्पीसीज का होना चाहिए, तो फिर उससे न्यू ब्रीड्स को तैयार किया जाता है, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया था कैटल फार्मिंग में, है ना। हमने बताया था इंडिजिनस काउ और एग्जॉटिक काउ को क्रॉस ब्रीड करवा के बनाई गई हैं ब्रीड्स। जैसे हम क्वालिटी चाहते हैं किसी एनिमल के अंदर, वो क्वालिटी हमें इस तरीके से फर्टिलाइजेशन करवा के, इसको क्रॉस ब्रीड कहते हैं, क्रॉस ब्रीड करवा के मिल सकती हैं वैराइटीज, यानी कि ब्रीड्स, नॉट वैराइटी। वैराइटी इज यूज्ड फॉर द प्लांट्स ओनली, ठीक है। ठीक है बेटा, वी कांट यूज द वर्ड वैरायटी फॉर एनिमल्स, वी यूज द वर्ड वैरायटी फॉर प्लांट्स ओनली। फॉर एनिमल्स वी यूज द ब्रीड, वैरायटी नहीं यूज कर सकते वहां पर। वैरायटी वर्ड यूज करते हैं सिर्फ किसके लिए, प्लांट्स के लिए, लेकिन एनिमल्स के लिए हम लोगों को ब्रीड वर्ड यूज करना पड़ेगा, दैट इज नॉट द वैरायटी। एनिमल्स में कोई वैरायटी नहीं होती, एनिमल्स की ब्रीड्स होती हैं, ठीक है, और प्लांट्स में वैरायटी होती है। चलिए, देन नेक्स्ट इज द पाउल्ट्री फार्मिंग। सेम जैसे कैटल फार्मिंग में बेटा आपको बताया था कि कैटल फार्मिंग जो है दो पर्पस से की जाती है, मिल्क प्रोड्यूसिंग एंड द फॉर लेबर इन एग्रीकल्चर फार्म। दो काम से किया जा रहा है, मिल्क प्रोडक्शन के लिए किया जा रहा है, और एनिमल्स को
एग्रीकल्चर फार्म में लेबरिंग के लिए किया जा रहा है। सेम ऐसे ही पाउल्ट्री फार्मिंग जो है फाउल्स के लिए यूज किया जाता है। हैन ऑल्सो नोन एज अ फाउल, हैन को फाउल भी कहते हैं बेटा, फाउल, हैन मुर्गी, उसको फाउल भी कहा जाएगा, ठीक है। तो पाउल्ट्री फार्मिंग जो है, पाउल्ट्री फार्मिंग इज यूज्ड फॉर टू पर्पसेस। पाउल्ट्री फार्मिंग also used for the two purposes. What are these two purposes? These two purposes are for egg production and for the meat. एग प्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जा सकता है और मीट के लिए भी, तो दोनों ये कमर्शियल यूज हैं, ठीक है। तो फाउल की जो रेयरिंग की जाती है, फाउल की जो केयरिंग की जाती है, यदि पाउल्ट्री फार्मिंग में हैन को, फाउल को क्यों रेयर किया जा रहा है, क्योंकि एग प्रोडक्शन के लिए, मीट के, तो इनके लिए अलग अलग टाइप की ब्रीड्स होती हैं। आपको मालूम है एग प्रोडक्शन दैट इज फ्रॉम द फीमेल एंड द मीट प्रोडक्शन दैट इज फ्रॉम द फीमेल और मेल बोथ, ठीक है। तो मीट प्रोडक्शन के लिए एनिमल को कैसा होना चाहिए, फाउल को अगर कोई मतलब फाउल मीट के लिए बिजनेस किया जा रहा है तो वो कैसा होना चाहिए, वो एनिमल मीट के लिए जो यूज करा दैट इज द हेल्दी एनिमल, जिसके अंदर मीट ज़्यादा निकले। जबकि एग प्रोडक्शन के लिए क्या है, एग प्रोडक्शन के लिए कोई हेल्दी नहीं होने की ज़रूरत है, दैट इज ओनली द गुड एग प्रोडक्शन, गुड क्वांटिटी एंड गुड क्वालिटी। क्वालिटी गुड होनी चाहिए एग्स की और क्वांटिटी भी अच्छी। तो दैट इज द टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स इन द पाउल्ट्री फार्मिंग। हम लोग टू पर्पसेस से यूज करते हैं, दो पर्पस होते हैं पाउल्ट्री फार्मिंग के, एग प्रोडक्शन और मीट, ठीक है। एग प्रोडक्शन के लिए जो यूज किया जाता है उनको क्या कहते हैं बेटा, ब्रॉयलर, ब्रॉयलर कहा जाता है। और जो मीट के लिए यूज किया जाता है, जैसे चिकन वगैरह लोग खाते हैं तो मीट के पर्पस से यूज किया जा रहा है, ठीक है। किस तरीके से इनकी केयर करनी चाहिए, ठीक, चलिए देखते हैं। दैट इज द पाउल्ट्री फार्मिंग। यहाँ पर भी आपको इसकी अलग अलग ब्रीड पढ़नी पड़ेंगी बेटा। पाउल्ट्री फार्मिंग, अभी हमने कैटल फार्मिंग कंप्लीट किया है, ठीक है। अब हम आ गए हैं पाउल्ट्री फार्मिंग। चलिए, it is done to rear, it is done to rear domestic fowl, domestic fowl for production of eggs, for production of eggs and chicken, production of eggs and chicken, production of eggs and chicken meat. So the improved poultry breeds, improved poultry breeds are developed and farmed to produce layers for eggs, layers for eggs and broilers for meat. बेटा ये करेक्शन, दिस इज द करेक्शन, लेयर is used for the eggs and the broiler is used for the meat, ठीक है। layering is used, यानी layering is used for the eggs only and the broiler is used for the meat only, ये आपको याद रखना है। डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेयरिंग एंड ब्रॉयलर। सो लेयरिंग इज यूज्ड फॉर द एग प्रोडक्शन एंड द ब्रॉयलर इज यूज्ड फॉर द मीट प्रोडक्शन, ठीक है।
So this is done to rear domestic fowl for production of eggs and chicken meat. दो पर्पज से यूज किया जा रहा है पोल्ट्री फार्मिंग का, चिकन के लिए और एग्स के लिए. सो इम्प्रूव्ड पोल्ट्री ब्रीड्स आर डेवलप्ड एंड फार्म टू प्रोड्यूस लेयर्स फॉर एग्स एंड ब्रॉयलर फॉर मीट. मीट के लिए जो एग यूज किया जा रहा है, यानी पाउडर यूज किया जा रहा है, दैट इज ब्रॉयलर, एंड द एग्स फॉर फ्रॉम द लेयर्स. उसको क्या कहा जाता है? लेयर कहा जाता है बेटा. ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या क्या क्वालिटीज हैं इसकी. फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ for the improvement of poultry breeds, cross breeding is done. Cross breeding is done successfully between इंडियन और इंडिजीनस, कुछ भी कह सकते हैं ना, इंडियन कह लीजिए या इंडिजीनस कह लीजिए, इंडियन और इंडिजीनस ब्रीड, ब्रैकेट में लिख लीजिए असील, एंड फॉरेन और exotic breed leghorn breeds. ठीक है, देखें अच्छी क्वालिटी का अगर हमें पाउल्ट्री ब्रीड चाहिए. फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ पाउल्ट्री ब्रीड्स क्रॉस ब्रीडिंग इज डन सक्सेसफुली बिटवीन. क्रॉस ब्रीडिंग ऑलरेडी करवाई जा चुकी है इंडियन ब्रीड में और फॉरेन की ब्रीड में. जो पाउल्ट्री की, जो हैन की, मुर्गी की, यानी फाउल की जो इंडिया की ब्रीड है दैट इज असील. असील इज द इंडियन ब्रीड और इंडिजिनस ब्रीड. ठीक है, और फॉरेन की ब्रीड कौन सी है बेटा? लेगहॉर्न, LEGHORN, लेगहॉर्न. ये लेगहॉर्न एग्जॉटिक ब्रीड है. दोनों को क्रॉस ब्रीड करवाया जा चुका है, असील को और लेगहॉर्न को. दोनों में ही अच्छी क्वालिटीज थी, अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स से दोनों को क्रॉस ब्रीड करवा के हम जो पाउल तैयार किए गए हैं वो ब्रॉयलर के लिए भी हैं और लेयरिंग के लिए भी हैं. तो ये नाम आपको याद करना पड़ेगा. इंडिजिनस ब्रीड असील है और लेगहॉर्न एग्जॉटिक ब्रीड है. ठीक, अब हम लोगों को ये देखना है कि क्या क्या क्वालिटीज चाहिए होती हैं पोल्ट्री फार्मिंग में. पोल्ट्री फार्मिंग में ये जो क्रॉस ब्रीड करवाया जा रहा है, ये क्रॉस ब्रीड किस डिजायरेबल कैरेक्टर के लिए करवाया जा रहा है? कौन सा डिजायरेबल कैरेक्टर है जो कि चाहिए होता है? तो आपको मालूम है बेटा, डिजायरेबल कैरेक्टर, दैट डिजायरेबल कैरेक्टर इज द क्वालिटी ऑफ एग्स, क्वांटिटी ऑफ एग्स, ठीक है, एंड द मीट प्रोडक्शन. ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मीट. तो इस चीज के लिए तो हम लोग देखते हैं कि किस बेस पर, यानी किस वजह से ये क्रॉस ब्रीड करवाया जा रहा है, क्या फोकस किया जाता है. सो दीज क्रॉस ब्रीडिंग these crossbreeding programs are focused on to develop traits like number 1
quality and quantity of chicks, quality and quantity of chicks, quality and quantity of chicks, that quantity is the number. Next is dwarf broiler parent, dwarf broiler parent for commercial chick production, for commercial chick production. Next is summer adaptations for the disease. Summer adaptation, summer adaptation capacity to high temperature, to high temperature. And the next is the low temperature requirement, low temperature requirement. And the last is reduction in the size, reduction in the size of egg laying, reduction in the size of egg laying bird, egg laying bird with ability to utilize, with ability to utilize, with ability to utilize more fibrous, cheaper diets. Formulated using agricultural byproducts, formulated using agricultural byproducts, agricultural byproducts. ठीक है बेटा? So these are the main points of the poultry farming programs, that why we need these cross breeding. What are the purpose of the cross breeding programs? What are the purpose? So these are the points. These are the points beta for what we use the cross breeding programs. ठीक है? क्यों हम लोग यूज करते हैं? That is the quality and quantity of chicks. ठीक है? क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए चिक्स की. ड्वार्फ ब्रॉयलर पेरेंट, ब्रॉयलर मीन्स मीट फॉर मीट पर्पस, फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन. ठीक है? समर एडेप्टेशन कैपेसिटी होनी चाहिए, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने के लिए कैपेसिटी होनी चाहिए, लो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होना चाहिए. ठीक है? लो टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकें, एबिलिटी हो उसको कंट्रोल करने की. रिडक्शन इन द साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड with ability to utilize more fibrous cheaper diets formulated using agricultural byproducts. यानी कि एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स का मतलब है जो खेतों से, फील्ड से, फार्म से निकला हुआ जो फार्म प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे घास फूस है, जो भी फार्म से कूड़ा निकल रहा है, वो सारी चीज़ों से ऑन हैंड के लिए कुछ जो उनका फॉडर होता है वो यूज़ किया जा सकता है, जिससे कि एग लेइंग बर्ड जो हैं, जो भी एग लेइंग एनिमल्स हैं, एग लेइंग बर्ड्स की बात कर रहे हैं, फाउल की बात कर रहे हैं, उनको हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं. तो रिडक्शन इन द साइज ऑफ एग लेइंग बर्ड विद एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइब्रस चीपर डाइट, सस्ती डाइट उनको प्रोवाइड की जा सके तब भी वो अच्छी ब्रीड बन सके. ठीक है? तो दीज आर द क्रॉस ब्रीडिंग. तो इस तरीके के डिजायरेबल कैरेक्टर्स होते हैं कि चीपर तरीके से, सस्ते तरीके से ये पोल्ट्री को किया जा सके. ठीक है? चलिए, तो ये आज हमने पढ़ा बेटा एग एंड ब्रॉयलर
एग लेइंग एंड ब्रॉयलर के बारे में, ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में और पढ़ेंगे किस तरीके से इस ब्रीड को बनाया जाता है और क्या नीड है, क्या डिजीज होते हैं इसकी।